असाइलम सीकर्स यानी कि जिनका सियासी स्टे का असाइलम का दरखास्त एप्लीकेशन की गई है, उनके हवाले से पासपोर्ट जो है वो नहीं बन सकता। ये मैं इसको काफ़ी साथियों ने किया हुआ, तो मैं भी इसको देख लेता हूँ। Who has sought asylum of already living on foreign countries, यानी कि इसका लुबेलबाब ये है कि वो अफराद जिन्होंने असाइलम की एप्लीकेशन की है, दरखास्त की है, वज़ारत दाखिला पाकिस्तान कहती है कि पाकिस्तान के बेहतरीन मुफाद में ये है कि उनको पासपोर्ट जारी ना किए जाए। अच्छा, ये नुक्ता है। अब मेरे बच्चों, नौजवानों, शहजादों, छोटे और बड़ों, ये बात देख लें और नोट कर लें। दो बड़े बुनियादी नुक्ते हैं, सारे के सारे तवज्जो से सुन लें कि नुक्ता ये है कि पासपोर्ट सिर्फ और सिर्फ हुकूमत यूनान का, वज़ारत दाखिला पाकिस्तान का जो नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक सिर्फ उस फर्द का नहीं बनेगा या नहीं बन सकता अभी आर्जी जिसके पास असाइलम की एप्लीकेशन है। पिछले हफ्ते में कृति से आने वाले और बेशुमार यूनान के मुख्तलिफ शहरों से आने वाले उन बच्चों और नौजवानों को जिनको कहा गया कि अगर आपके पास लीगल पेपर्स नहीं, तो इसका मतलब है कि आप अपना पासपोर्ट नहीं बनवा सकते, जबकि ये हकीकतन बिल्कुल बेपारगी है। और ये एक ऐसी बात है, अगर सफारतखाना पाकिस्तान से किसी फर्द ने ये बात कही, मेरी कौम के बच्चों को डिस्टर्ब किया, तंग किया, बेजार किया, तो उसने क्राइम किया, उसने जुर्म किया। लेकिन मसला ये है ना, थोड़े लफ्जों में, बहुत थोड़ी देर के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। थोड़े लफ्जों में ये है कि वो सैकड़ों बच्चे, वो हजारों नौजवान जिनको सफारतखाना में जाने के बाद कहा गया कि आपका पासपोर्ट नहीं बन सकता क्योंकि आपके पास लीगल पेपर्स नहीं, तो इसका मतलब है कि उन अफराद को, उन जिम्मेदारान को सजा मिलनी चाहिए कि उन्होंने हजारों किलोमीटर दूर से आने वाले उन पाकिस्तानी नेशनल्स जिनका अपना सफारतखाना है और अपने सफारतखाने में अगर उनको कहा गया कि आपका पासपोर्ट नहीं बन सका, बिला वजह, बगैर किसी वजह के झूठ और मुख्तलिफ मामलात की वजह से उन्हें बेजार किया गया, जबकि नोटिफिकेशन हुकूमत पाकिस्तान, वज़ारत दाखिला पाकिस्तान का कहता है कि सिर्फ और सिर्फ जिनके पास असाइलम की एप्लीकेशन है उनको पासपोर्ट में दिक्कत और दुश्वारी है। अच्छा, अब करना क्या है मेरे बच्चों, आपने गुजारिश तवज्जो से सुन लें कि कल की तरतीब और जो सूरत हाल थी उसके मुताबिक ये है कि तमाम के तमाम वो अफराद पासपोर्ट ले सकते हैं जिन्होंने असाइलम की एप्लीकेशन नहीं की। ठीक है, अगर मेरे बच्चों अपने सफारतखाने में पहुंचे, आपने सफारतखाने में पहुंचे और हर कोई वो पहुंचे जिसका पासपोर्ट वैलिड नहीं, या नया बनाना है या पुराना बनाना है, अगर आपके पास असाइलम है मेरे बच्चों, जब आपके पास 3 साल के कानून के तमाम सबूत हैं, मालिक का लेटर है, तो असाइलम की ये नोटिफिकेशन लेके आपने सफारतखाने में पहुंचे और पहुंच कर कहें कि भाई असाइलम नहीं मेरे पास और मैंने 3 साल के पेपर जमा कराने हैं, इसलिए फौरी तौर पर मेरा पासपोर्ट जमा किया जाए, रिन्यू किया जाए, उसे बनाया जाए। ठीक है। अच्छा, दूसरा नुकता यह है मेरे बच्चों कि फॉर एग्जाम्पल एक कहा जाता है इसी नोटिफिकेशन या कल की जो मुख्तलिफ आगाहियां हैं, कल जो लोग गए हैं सफारतखाना पाकिस्तान एथर में, तो उनको कहा गया है कि 1 जुलाई से ये कानून अमलदारी में आ रहा है। तो अगर 1 जुलाई में ये कानून अमलदारी में आ रहा है, 1 जुलाई के बाद असाइलम वालों का पासपोर्ट नहीं बनना, तो फिर भी क्यों ये कहा गया आज से हफ्ता कबल बच्चों से क्यों कहा गया कि आपके पासपोर्ट नहीं बन सकते? इसलिए मेरे बच्चों, ये इस बात का रोना ना रोया करें कि कोई सुनता नहीं, सुनाने का तरीका इख्तियार करें। मेरे बच्चों, शेरों की तरह पहाड़ों पर चढ़ जाने वाले बन जाए। आपने सफारतखाने पहुंचे और उन्हें कहे जनाब हमें वो नोटिफिकेशन दिखाया जाए जिस नोटिफिकेशन पे ये लिखा हो कि आपका पासपोर्ट नहीं बन सकता।
कल की इंफॉर्मेशन दोबारा शेयर करता चलूं कि 1 जुलाई से अगर फॉर एग्जांपल इसने अमलदारी में आना है तो एक भी पाकिस्तानी पीछे नहीं रहना चाहिए। सब के सब अपने सफारतखाने में या जहां कहीं उनका एक्सेस है पासपोर्ट जमा कराने चाहिए, ताकि अगर 1 जुलाई यानी कि आज क्या तारीख है 14 जून, और 14 जून को कोई आपको ये नहीं कह सकता, नहीं कहना चाहिए कल की इंफॉर्मेशन के मुताबिक। तो ये बातें हैं, ये मेरे बच्चों किया करें, और रोने धोने से आपके हक हकूक हासिल नहीं होते। शेरों की तरह अकल से, दानाई से, हौसले से, खड़े होने से, क्याम से आपके हक हकूक आपको मिलते हैं। घबराना किस चीज का, डर किस चीज का मेरे बच्चों? आपका अपना सफारतखाना है, और सफारतखाने के अंदर जो मौजूद लोग हैं 18-20 लोग, 1.5-2 लाख यूरो आपका खून और पसीना जमीन पर बहता है। उसके बाद मेरे बच्चों वो आपके नौकर हैं, आपके मुलाजमीन हैं, आपकी खिदमत पर मुतय्यन है। मेरे बच्चों पब्लिक सर्वेंट, सरकारी मुलाजिम किसे कहते हैं? सफीर को भी, वजीर को भी, वजीर आजम को भी, ये सारे के सारे पब्लिक सर्वेंट हैं, और इनसे ना डरा करें, इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आपने भी इखलाकी दायरों में रहना है, आपने भी अपने मामलात को जानना है, और जानकर जो सच है उस पर क़याम किया करें, खड़े हुआ करें।